आज हम राइड सेफ ऐप का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं और ये दिस इज एम्पावरिंग दी सिटीजन्स। जो आम शहरी हैं, जो रोड यूजर्स हैं, उनके हाथ में ये टेक्नोलॉजी अपलोड एनी इंफॉर्मेशन to the supervisory officers of the transport department, and ultimately I would like this should also go to traffic officers, because these are the two wings which actually enforce, so that people's grievances are addressed and their issues are addressed. If some driver is over speeding or overloaded vehicle is going, the citizen is empowered to inform the immediate supervisory officer, and if he doesn't react, then his senior is informed. So मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. I'll request app Adam to explain about this app. देखिए, हम मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए। अभी भी 1000 से कम थोड़ा लोग डेथ होती है हर साल और इंजर्ड भी होते हैं 2-3 हज़ार यहाँ पे। लेकिन जम्मू कश्मीर बाकी रियासत के मुकाबले में हमारी सेफ्टी बेटर है। लेकिन डेली आए दिन लगभग देखा जाए एक आध डेथ हो जाती है ट्रैफिक से, चाहे ओवर स्पीडिंग से हो, स्पीड ये 2 व्हीलर की हो या 4 व्हीलर की हो या रोड ख़राब हो, ये जो भी कारण हो। और पेडिस्ट्रियन भी कभी इसका शिकार होते हैं। तो जैसे फॉरेन में आप देखें स्पीड लिमिट्स होते हैं, वहाँ कैमरे लगे होते हैं। हमारे यहाँ सारे इंस्पेक्टर, सारे ट्रैफिक वाले, सारे पुलिस वाले जैसे फौजी छावनी की तरह खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऑफेंस स्पीड भी रुकता नहीं है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम आपको कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला नहीं मिलेगा। लेकिन आपके कैमरा वो कुछ करता है, कैमरे होते हैं, हिडन होते हैं। मेरी सरप्राइज है वहाँ पर ट्रैफिक वाला आ भी सकते हैं, आपको घर पर वो चलाना आ जाता है। और कोई हिम्मत नहीं करता है ट्रैफिक वायलेट करने की, क्योंकि इतने हैवी जुर्माने। हमारे यहाँ एक तो जुर्माने कम है, ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है। राज्यसभा में एक बिल जाके फंस गई, मतलब लोकसभा ने पास की थी, 1-1.5 साल उसमें भी हो गया। हमारा मोटर व्हीकल एक्ट सेंट्रल एक्ट है, वो ये एक सारे स्टेट्स पे लागू है, हम पे भी लागू है। रूल्स में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेट्स अपने रूल्स अपने बना सकते हैं, जैसे हमारी हिली स्टेट है, लेकिन मेजॉरिटी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। MORTH हमारा एक वर्कशॉप अभी हो तो वहाँ भी हमने बताया था। तो उसमें एक तो कानून में संशोधन करना है, क्योंकि सारे भारत देश के अंदर अभी 1.5 लाख मौत होती है ट्रैफिक से कारण। ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, ये किसी देश में नहीं होता है इतना हर साल। और चाइना भी पॉपुलेट करती है, लेकिन वहाँ पे इतना डेथ नहीं हो रहा है। हमारा यूपी में 20-22 हज़ार डेथ होती है। हिमाचल जैसी छोटी स्टेट, हमारी 17 लाख उसकी आबादी है, वहाँ पे भी 2-3 हज़ार होते हैं, हमारे तो कम है। दूसरी बात जो है, इंसानी जान जो है वो कीमती है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम लॉ को एनफोर्स करें, अपडेट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बनेगा उसमें, तो उससे मुझे लग रहा है डिटरेंस हो जाएगी। और हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम लगाना चाहते हैं। ट्रैफिक लाइटें लगी हैं सिटीज़ में, टाउन्स में वगैरह। खासकर मैं समझता हूँ हर जगह स्पीड लिमिट होना चाहिए। यहाँ मैं 40 किलोमीटर स्पीड चल सकता हूँ या 30 से। यहाँ पर स्कूल है, नो हार्म जोन है, हॉस्पिटल है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, पेडिस्ट्रियन का पहला राइट है। कई जगह आपने देखा हाईवेज बनाते हैं, वो पे इसके लिए पेडिस्ट्रियन की जगह नहीं होती है। तो हम मल्टीप्रोग स्ट्रेटजी करें। MORTH है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। कई जगह रिंग रोड बन रहे हैं, कई जगह नेशनल हाईवे ठीक हो रही है, कहीं पर ओवर सेफ्टी मेजर्स हो रहे हैं। हमने एक रोड सेफ्टी फंड भी 2018 में इसी साल पीछे क्रिएट किया है, उसके रूल्स भी बन गए हैं। रोड सेफ्टी एक्ट बना था 2018, उसके ये बना 441 SRO। उसके तहत हमने रोड सेफ्टी फंड क्रिएट किया। हर साल जो जुर्माना आएगा तकरीबन 25-30 करोड़ रुपये आता है हर साल, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। उसमें से 50% पैसा उठ के, और जैसे 15 करोड़ है वो उसकी टीम में जाएगा। और वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ये IG ट्रैफिक बैठे थे, ये ऑपरेटर्स को करेंगे। और उसमें कोई भी हम ऐसी स्कीमें बना सकते हैं, और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी को हमने चेयरमैन रखा है फंड मैनेजमेंट कमेटी का, कि भाई ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और उसमें जो भी ये कोई स्कीमें बनाएं जिससे सेफ्टी को बढ़ाया जाए, वो बच्चों की सुरक्षा हो, महिलाओं की हो या बुजुर्गों की हो,
हमारी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको बेटर करने के लिए हमने इनको इंसेंटिव दिया है। यहाँ पे भी 200-250 गाड़ियाँ इमीडिएट ला सकते हैं, ये प्राइवेट गाड़ी, इसमें 5-5 लाख हम दे देंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से, श्रीनगर सिटी में भी। और हमने आरटीसी को भी 300 करोड़ का प्लान बनाया है, उसमें 1.25 करोड़ रुपये भी दे रहे हैं, जनाब वैली के 10 करोड़ रुपये दिए हैं, और यहाँ श्रीनगर और जम्मू में जो आरटीसी के लिए 30-35 करोड़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस व्हीकल्स, और सेफ्टी के रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने के लिए नंबर 1। दूसरी बात जो है सिटीजन को एजुकेट कर रहा है। ये राइड सेफ जो ऐप है, इससे पहले रेडमस ऐप हमने लॉन्च की थी, रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये राइड सेफ वाली ऐप है। मैं समझता हूँ ये ऐप होनी चाहिए सिटीजन को एम्पावर करने के लिए। एज ए सिटीजन आप देखें, आप जब जा रहे हैं, सेफ ड्राइव नहीं हो रहा है, ड्राइवर वो मतलब उसको तेज़ चला रहा है या जो भी कर रहा है वाहन चालक, एक कंप्लेंट आप कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है हमें ऐसा प्रोविजन रखना पड़ेगा, बार बार अगर वो ड्राइवर ऑफेंस कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज में ये है 2-3 बार आपने ऑफेंस किया तो आपकी लाइसेंस 3 साल के लिए गई। सर अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 30 जो है मॉडर्न बसेस जो है वो लॉन्च आएंगी जम्मू में। नहीं, एक खबर ये आई होगी, आपने इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में सुना। इलेक्ट्रिक बस की टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी आ रही है, टाटा वालों ने शुरुआत की है, कुछ ज़्यादा नहीं है। चाइना इस टेक्नोलॉजी में बेटर है, और जर्मन्स मेरे ख्याल में उनकी टेक्नोलॉजी कार वगैरह बनाते हैं। उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम थी उनकी, उसके तहत फर्स्ट जो उसका ये था लॉट ऑफ स्टेज था, फेम 1 में हमें भी पैसा दिया हुआ था, कुछ 3-4 करोड़ रुपये आया भी हुआ है। वो उस चीज़ की टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, लेकिन हमने प्रोसेस किया उस चीज़ को। हम कोशिश कर रहे हैं सिटी जम्मू श्रीनगर सिटी में कम से कम ये जो इलेक्ट्रिक बसेज चले, वो आपके 250-300 किलोमीटर चलती हैं, उनको चार्जिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एक तो वो है। दूसरा, इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस बसेस के लिए, आरटीसी के लिए कई जगह रूट्स हैं जो लुक्रेटिव नहीं होते हैं रूट्स, उसमें हमें सरकारी जो कॉर्पोरेशन है SRTC, उसको चलाना पड़ेगा। वो हम चला रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई करना है। आजकल आप देखें GPS वगैरह गाड़ियों में लगा रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा जो आपकी नई गाड़ियाँ आती हैं, कार्स आती है, उसमें ये ABS सिस्टम होता है। और मेरे ख्याल में एजुकेशन भी, ड्राइवर एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी फंड में हमने रखा है। हमारे पास मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं, RTOs हैं, इनके पास मोबिलिटी नहीं है। मोटरसाइकिल्स गाड़ियों की मैंने जिक्र किया था, इनको मोबिलिटी रहे, ऑफेंडर को रोके। और इसके साथ साथ जैसे सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपको मोबाइल उस वक्त यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ में एक तो फ़ाइन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेशन या तो स्टेट्स को एम्पावर करे कि वो 10 गुना फाइन कर सकें। आपने पहले ओवरलोडिंग की बात की कि ओवरलोडिंग काफ़ी हो रही है, कहीं एक्सीडेंट्स भी उसके कारण होते हैं, लेकिन रिमोट एरियाज़ की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट कम होती है, जिसके कारण वो जो पैसेंजर्स होते हैं किसी भी कारण चढ़ जाते हैं उनको, क्योंकि घर जल्दी जाना होता है। क्या कहेंगे, किस तरह? उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, मैंने बात की जैसे आपका रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम गाड़ियाँ हम बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी हिदायत दी गई है, इस एरिया में हम लिबरल परमिट सिस्टम दे देंगे। और सिटीज़ में जहाँ पे मैंने कहा कि जो सिटी से लेके कई सबर्ब्स में गाड़ी जाएगी, उसमें इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो आरटीसी की गाड़ियाँ भी बढ़ाएंगे, प्राइवेट गाड़ियाँ भी बढ़ाएंगे।